Hello bachon, let's read this question, and the question says that let an be the nth term of the GP of positive numbers. Let summation n from 1 to 100 a to n is equal to alpha, and summation n from 1 to 100 a to n minus 1 is equal to beta, such that alpha not equals to beta. Then the common ratio is. Now let's see the options. Option A, alpha by beta. Option B, beta by alpha. Option C, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा, एंड ऑप्शन डी स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए एन जो है वो nth टर्म है जीपी की ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पर समीशन एन फ्रॉम 1 to 100 ए टू एन इक्वल है अल्फ़ा के, और समीशन एन फ्रॉम 1 to 100 ए टू एन माइनस 1 इक्वल है बीटा के, और अल्फ़ा नॉट इक्वल है बीटा के। तो हमें कॉमन रेशियो बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए आर रेज टू पावर एन, देन Sn or sum of n terms is equal to a into 1 minus r raised to power n by 1 minus r। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर समीशन n फ्रॉम 1 to 100 a to n इज इक्वल टू अल्फ़ा गिवन है। तो अगर हम इस सीरीज़ में n की वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आएगा, पहले तो आएगा a2, फिर आएगा प्लस a4 प्लस a6 प्लस अप टू ये आएगा हमारे पास a200, और ये इक्वल है अल्फ़ा के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो a2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होती है ar, फोर्थ टर्म क्या होगी ar क्यूब, फिर प्लस सिक्स्थ टर्म क्या होती है ar रेज टू पावर 5, फिर प्लस अप टू प्लस a200 क्या होगी ar रेज टू पावर 199, ये इक्वल होगा अल्फ़ा के। तो यहाँ पर अगर अब हम इसका सम देखें तो ये सम तो इसका गिवन इक्वल है अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, बिकॉज हम जानते हैं सम क्या होगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n बाय 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है यहाँ पर, यह है ए आर इंटू आर क्या है, कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर का, बिकॉज फर्स्ट टर्म ए आर है और सेकेंड टर्म क्या है ए आर क्यूब। तो ये आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और n होता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया था, समीशन n फ्रॉम 1 to 100 है, तो n की वैल्यू कहाँ तक है 100 तक। तो ये होल रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। तो r क्या है, आर स्क्वायर है यहाँ पर, बिकॉज कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर। अब अगर हम इसी तरह सेकंड सीरीज देखें तो सेकंड सीरीज हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर a प्लस a3, अगर हम n की वैल्यूज़ पुट करेंगे a5 प्लस अप टू a199 इज इक्वल टू बीटा, ये आएगा यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर रेज टू पावर 4 प्लस अप टू प्लस ए आर रेज टू पावर 198, और ये इक्वल होगा बीटा के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसका सम तो बीटा के इक्वल गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है इसमें a इंटू 1 माइनस आर। अगर हम r देखें तो कॉमन रेशियो क्या है इसमें आर स्क्वेयर ही है, तो ये आएगा आर स्क्वेयर, और होल रेज टू पावर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर ये। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 200 बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर। अब अगर हम अल्फ़ा बाय बीटा देखें तो अल्फ़ा बाय बीटा क्या होगा, ये होगा ए आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 200 बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 200 बाय 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस आर रेज टू पावर 200 से 1 माइनस आर रेज टू पावर 200 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, तो क्या आएगा r। तो अल्फ़ा बाय बीटा क्या आ गया यहाँ पर r। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, ये है r, या फिर हम कहें कि अल्फ़ा बाय बीटा है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फ़ा बाय बीटा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।